हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो आज विचार आया परीक्षित महाराज के बारे में। सोचे कौन थे परीक्षित महाराज। पांडव लोग उनके पोते हैं, एक तरह से अर्जुन का पोता है। अभिमन्यु तो हम सब जानते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया। परीक्षित महाराज आगे राजा बने इंद्रप्रस्थ के, हस्तिनापुर के, एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट है। उन्होंने बड़े बड़े राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, दिग्विजय युद्ध भी किया। मगर एक छोटा सा अपराध, उन्होंने उसको कैसे स्वीकार किया, जीवन के उस परिस्थिति का सामना कैसे किया। हम सब जीवन अच्छा चल रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई अपना भजन कर रहा है, कोई देखने से कितना सुंदर लगता है। हम कोई मठ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भक्तों को देखते हैं, कितना सुंदर लगता है, तिलक लगाया हुआ है, माला पहना हुआ है। मगर जब परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति में हमारा रिएक्शन कैसा होता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति आई परीक्षित महाराज के जीवन में कि उनको ऐसा श्राप मिला कि आज से 7 रात यानी 8वें दिन सुबह आपको तक्षक नाक काटेगा, मर जाएंगे। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। अभी देखो, इतनी कथा सुनते ही कोई बोलेगा नहीं 7 दिन था, कोई बोलेगा 8 दिन था। तो वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट हरी कथा। हम ध्यान कहाँ दे रहे हैं कि जो कथा कर रहा है वो कहाँ गलती कर रहा है। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं, मैं कोई भागवत या महाभारत का पंडित नहीं। यहाँ सार क्या है, समझने की बात क्या है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम सब की मौत ये 7 दिन में ही आनी है। सोमवार से रविवार बोल रहे हो, रविवार से शनिवार बोल दो, 7 दिन में ही सबकी मौत आनी है। भागवत सप्ताह का मतलब क्या, हम सब मरने जा रहे हैं और मरना कैसे चाहिए। द आर्ट ऑफ डाइंग इज श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये दूसरों की गलतियां पकड़ना या अपनी श्रेष्ठता दिखाना, ये भाव छोड़ो। तुम कहाँ हो, तुम्हारा क्या होगा। दूसरों को छोड़ो, दूसरा गलत कर रहा है वो उसका नसीब है, उसका भाग्य है। अगर भला करना चाहते हो उसके लिए प्रार्थना करो, उसको प्रेम से समझाओ। सबके सामने डांटोगे, सबके सामने अधिकार दिखाओगे, किसी जीव को दुख देने से, अपमान करने से क्या हम बड़े हो जाएंगे। परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वेद व्यास सदैव उनके साथ रहते थे, जो कि भगवान के अवतार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतार बताए गए, उसमें एक है वेद व्यास जी। वेद व्यास परीक्षित महाराज स्मरण करने से सामने आ जाते थे। अगर परीक्षित महाराज वेद व्यास से कहते कि मैं इस मौत को टालना चाहता हूँ, क्या वेद व्यास उनकी सहायता नहीं करते परीक्षित महाराज की। कृपाचार्य इनके राज पंडित थे, राजगुरु। कृपाचार्य से अगर प्रार्थना करते परीक्षित महाराज कि मैं अभी जीना चाहता हूँ, हो गया मेरी गलती हो गई, इससे मुझे प्रायश्चित करके बाहर निकालो। ऐसे ऐसे पंडित थे इनके राजसभा में कि उस तक्षक को आने से पहले ही उड़ा देते। मगर परीक्षित महाराज ने मौत को सहर्ष स्वीकार किया। कहने का मतलब, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, विपरीत हो, प्रतिकूल हो, हमारी इच्छा अनुसार हो, उन चीज़ों को स्वीकार करो। वैसे हम हरिनाम कर रहे हैं, वैसे हम ऐसे दिखावा करते हैं, और कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो जैसे हम पूरा, हम ये कौन था, हमें लगेगा यही था ना जो 10 साल से हरि कथा कर रहा था, 20 साल से कीर्तन करता था। ये क्यों, इसका स्वभाव ऐसा क्यों है। हम जितना हरिनाम करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उतनी मधुरता आनी चाहिए, उतनी सहनशीलता आनी चाहिए, उतनी दैन्यता आनी चाहिए। हम तो देखते हैं जितना ज़्यादा आजकल, वह तो 5 साल से 10 साल से जो डिवोटी है, उसमें कठोरता बढ़ रही है। उसका हृदय जैसे सूख जाता है, वो दूसरों पे जैसे ऐसे बात करता है, बढ़, ये क्या कर रहे हो, तुमको तत्व पता है क्या, तुम्हें सिद्धांत। अरे बाबा छोड़ सिद्धांत,
तुम अगर सिद्धांत जानते हो, तुम अगर तत्व जानते हो, तो तुम्हारी मिठास कहाँ है? हम तो नए हैं, हमको अभी पता नहीं। जिसको सिद्धांत पता है, जो तत्व को जानता है, उसमें तो मिठास होनी चाहिए, उसमें तो उदारता होनी चाहिए कि सारा विश्व भगवान की छत्र छाया में आ जाए, सब लोग भगवान का हरिनाम करें। हम तो आज ऐसा स्वभाव दिखा रहे हैं कि हमको देख के लोग, सोचो कि हमें देख के कोई भक्त बनेगा क्या? आज हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो आचरण है, हम जो समाज में जैसे जी रहे हैं, क्या लगता है हमें देख के कोई भक्त बनेगा? प्रचार आचरण से होगा। जहाँ मिठास है, चींटी अपने आप आएगी। मिठास को एडवर्टाइज करने का जरूरत नहीं है कि मैं मीठा हूँ। उस सभा में जब परीक्षित महाराज बैठे, वहाँ कितने लोग थे,